दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। एक तरफ सोना अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि $4000 फी औंस पर पहुंच चुका है और उधर चांदी को भी सरमायाकारों की तवज्जो हासिल हो रही है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो गया है, इसके इजाफे के पीछे किन मौशी और आलमी अवामिल का किरदार है, और फिर ये भी देखेंगे कि चांदी में सरमायाकारी क्यों बढ़ रही है और आगे आने वाले वक्त में क्यों कहा जा रहा है कि सिल्वर विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोना क्यों महंगा हो रहा है। सोने की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह यह है, रवां साल सोना $4000 फी औंस जा चुका है, जो तारीख में पहली बार हुआ है। ये इजाफा कुछ अचानक नहीं हुआ बल्कि कई मुआशी और जोग्राफियाई वजूहात का नतीजा है। पहली बड़ी वजह है आलमी बेयकीनी यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया के बड़े खित्तों में सियासी और अस्करी कशीदगी बढ़ गई है। मशरिक़ वुस्ता में जंगी हालात हैं, यूरोप में रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है और एशिया में मुआशी तनाव। ऐसे हालात में सरमायाकार हमेशा ऐसे एसेट्स या असासे तलाश करते हैं जो महफूज समझे जाएं, जिन्हें सेव हेवन एसेट्स कहा जाता है। और सोना हमेशा से ऐसी सरमायाकारी रहा है जिस पर किसी मुल्क, करेंसी या हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका की कमज़ोर माली हालत। अमेरिकी मईशत पर कर्जा इस वक्त $35 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुका है। शरह सूद में उतार चढ़ाव है, बजट खसारा और सियासी तकसीम ने सरमायाकारों का डॉलर पर एतमाद कम कर दिया है। यही वजह है कि सरमायाकार अब डॉलर से निकलकर सोना खरीद रहे हैं ताकि वो अपने सोने की कदर को महफूज कर सकें। तीसरी बड़ी वजह है डॉलर की कमजोरी। जब किसी मुल्क की करेंसी कमजोर होती है तो सरमायाकार मुतबादिल असासों की तरफ जाते हैं और सोना इस वक्त सबसे बड़ा मुतबादिल समझा जा रहा है। अमेरिका की अंदरूनी सियासी कशीदगी और आलमी सतह पर बढ़ती हुई मालियाती गैर यकीनी सूरत हाल ने डॉलर को दबाव में डाल दिया है। चौथी वजह यह है कि मरकजी बैंक्स की जानिब से बड़े पैमाने पर सोना खरीदना। चीन, रूस, तुर्की, भारत और सऊदी अरब जैसे ममालिक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में डॉलर का हिस्सा कम कर सोना ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि डॉलर पर इन्हिसार कम करना अब एक मालियाती ज़रूरत बन चुका है। ख़ास तौर पर रूस पर आयद मौशी पाबंदियों के बाद बहुत से ममालिक को यह एहसास हुआ है कि अगर उनके ज़खायर डॉलर में हों तो किसी भी वक्त मुंजमद किए जा सकते हैं। इसीलिए अब ममालिक सोना जमा करके अपने मालियाती ज़खायर को ज़्यादा महफूज बना रहे हैं। पांचवी बड़ी वजह है सरमायाकारों का एतमाद। दुनिया भर के बड़े फंड्स, इदारे और सरमायाकार ये समझते हैं कि सोना एक ऐसा असासा है जिसकी कदर वक्त के साथ बढ़ती है। इसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट अक्सर गैर यकीनी का शिकार रहती है, बॉन्ड्स पर मुनाफा कम हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी में इस्तेहकाम नहीं है। लिहाजा सरमायाकार अपनी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए सोना खरीद रहे हैं। जो छठी बड़ी वजह है वो अमरीकी शरह सूद यानी कि इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्को की जा रही है। जब शरह सूद कम होती है तो सरमायाकार बॉन्ड्स से निकलकर सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना सूद नहीं देता मगर इसकी कदर बढ़ जाती है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े मालियाती इदारे पेशगोई भी कर रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले साल सोना $5000 फी औंस तक जा सकता है। सातवीं वजह है अफराते ज़र, इन्फ्लेशन। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में महंगाई की शरह मुसलसल बुलंद है। सोना एक ऐसा असासा है जिसे रवायती तौर पर महंगाई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब करेंसी की कदर गिरती है तो सोने की कदर बढ़ जाती है, इसलिए लोग अपनी खरीदारी की ताकत बचाने के लिए सोना खरीदते हैं। आठवीं वजह है डिजिटल करेंसीज पर अदम एतमाद। गुज़श्ता वर्षों में हम सब ने देखा बिटकॉइंस और दीगर क्रिप्टो करेंसीज में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकारों ने रवायती असासों की तरफ वापसी की है। अगरचे बिटकॉइन को इस वक्त डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, लेकिन बहुत से माहिरीन अब भी ये समझते हैं कि हकीकी सोना ज़्यादा मुस्तहकम और कम खतरनाक सरमायाकारी है। नवी अहम बात यह है कि सोना अब सिर्फ जेवरात या सकाफत का हिस्सा नहीं है बल्कि एक हिकमत अमली यानी कि स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। मरकजी बैंक इसे अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और सरमायाकार इसे एक इंश्योरेंस समझते हैं।
तो ओवरऑल ये बात कि सोने की कीमत में इजाफा सिर्फ मार्केट की तलब और रसद का नतीजा नहीं है, बल्कि आलमी मुआशी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर करेंसीज, बढ़ते हुए कर्जे, सियासी गैर यकीनी और सरमायाकारों के रवैये में तब्दीली का मजमुआ है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट कि आजकल चांदी में सरमायाकारी क्यों बढ़ रही है। तो इस पर बात करेंगे। चांदी की कीमतों में गुज़श्ता 2 वर्षों में नुमाया इजाफा देखने में आया है, लेकिन हम इस पर डिस्कस करते हैं माहिरीन क्या कहते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में चांदी सरमायाकारी के लिए एक अहम मौका साबित हो सकती है। चांदी को एक मुनफरिद धात समझा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल 2 तरह से होता है, एक तो कीमती धात के तौर पर, दूसरा सनती धात के तौर पर। यानी कि चांदी तकरीबन 2/3 वक्त सोने की तरह बर्ताव करती है और 1/3 वक्त उसकी कीमत सनतों की तलब पर मुनहसर होती है। सबसे पहली अहम वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड का बढ़ना। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार्स और सोलर पैनल्स की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन दोनों शोबों में चांदी एक लाजमी जुज़ है। एक सोलर पैनल में लगभग तकरीबन 20 ग्राम चांदी इस्तेमाल होती है और एक इलेक्ट्रिक कार के सर्किट्स में भी चांदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चूँकि दुनिया तेज़ी से काबिले तजदीद तवानाई यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, इसीलिए चांदी की तलब में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। दूसरी वजह है सप्लाई का महदूद होना। चांदी की कानकुनी का तकरीबन 80% हिस्सा दूसरी धातुओं जैसे कि तांबा, जिंक या सोने की कानों से बतौर हाई प्रोडक्ट निकलता है। यानी अगर इन धातुओं की मांग कम होती है तो चांदी की सप्लाई भी कम हो जाती है। यही वजह है कि चांदी की सप्लाई को फौरी तौर पर बढ़ाया नहीं जा सकता और यही महदूद सप्लाई कीमत में इजाफे का बाइस बनती है। तीसरी वजह है कि मरकजी बैंक्स और इदारों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। रवायती तौर पर मरकजी बैंक सिर्फ सोना रखते थे, लेकिन अब रूस, सऊदी अरब और कुछ दीगर ममालिक ने अपने रिजर्व्स में चांदी को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी अलामत है कि चांदी को भी अब एक स्ट्रेटेजिक असासा समझा जाने लगा है। चौथी वजह है आम सरमायाकारों का रुझान। सिल्वर ETFs यानी कि सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में गुज़श्ता 1 साल में 200% इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब आम आवाम यानी कि आम लोग जो है वो भी चांदी में सरमायाकारी कर रहे हैं। ये रुझान चांदी की कीमत को मजीद मुस्तहकम बना रहा है। 5वीं वजह है कीमत का तनासुब यानी कि गोल्ड सिल्वर रेशो। ये तनासुब बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितनी चांदी दरकार होती है। तारीखी तौर पर ये तनासुब 60 से 65 के दरमियान रहता है, लेकिन अब ये 80 से ऊपर है। यानी कि चांदी इस वक्त सोने के मुकाबले में कम कीमत पर दस्तयाब है और यही वजह है कि माहिरीन इसे अंडर वैल्यूड एसेट समझ रहे हैं। छठी वजह है मार्केट से कम ताल्लुक यानी कि लो कोरिलेशन। चांदी की कीमतों का ताल्लुक स्टॉक मार्केट्स के उतार चढ़ाव से अमूमन कम होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, यानी कि अगर शेयर मार्केट दबाव में आए तो लाजमी नहीं कि चांदी की कीमत भी नीचे गिर जाए। इस कम वाबस्तगी की वजह से माहिरीन चांदी को एक मौसर पोर्टफोलियो हेज समझते हैं जो सरमायाकारी के खतरात को मुतवाज़िन रखने में मदद भी देती है। 7वीं अहम वजह है चांदी का किरदार मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में होना, यानी कि चांदी को बेहतरीन कंडक्टर समझा जाता है। इसीलिए ऐसे सेमीकंडक्टर्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, रिबोट्स और 5G नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल और खुदकार निज़ाम की तरफ जा रही है, चांदी की मांग मज़ीद बढ़ेगी। 8वीं वजह है माहौलियाती रुझान, ग्रीन ट्रांजिशन। दुनिया भर में काबिल तजदीद तवानाई पर जोर बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के शोबों में चांदी एक मरकजी धात के तौर पर सामने आ रही है। 9th रीज़न है खतरा और मौका दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का इम्तिजाज। चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन जब मार्केट मुस्बत समत में जाती है तो चांदी की कारकर्दगी सोने से बेहतर होती है। इसलिए माहिरीन इसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सरमायाकारी भी कहते हैं। 10th पॉइंट, माहिरीन के मुताबिक किसी भी सरमायाकार के पोर्टफोलियो में 5 से 15% चांदी और 5 से
10% सोना शामिल होना चाहिए ताकि सरमाकारी महफूज भी रहे और तरक्की के मौके भी मौजूद हों। तो अगर हम इसको कलेक्टिव करें तो सोना इस वक्त दुनिया की गैर यकीनी मईशत में एक महफूज पनाहगाह है, जबकि चांदी आने वाली टेक्नोलॉजी और सनती तरक्की की बुनियाद भी बन रही है। सोना सरमाए को महफूज रखता है और चांदी सरमाए को बढ़ाने के मौके पैदा करती है। दोनों धातें इस वक्त आलमी मालियाती निज़ाम के दो सतून बन चुकी हैं। एक एतमाद की अलामत है और दूसरा तरक्की की।